हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था किसके बारे में, इंट्रोडक्शन दिया था किसका, हिस्ट्री का। ठीक है, इतिहास की यात्राओं की शुरुआत कर दी थी, जानकारी देती थी इतिहास के बारे में, इतिहास होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि कुछ समय से हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मेरी वीडियोस जो हैं अपलोड नहीं हो पाई हैं। ठीक है, तो मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ। और हमारी जो लास्ट वीडियो है वो भी जो है किसी इश्यू के चलते डिलीट हो गई है। ठीक है, हमने डिलीट नहीं की है, वो पता नहीं किस तरह से डिलीट हो गई है। ठीक है, तो उसी को कवर अप करने के लिए ये चीज़ मैं लेके आई हूँ। लास्ट वीडियो भी जो थी वो आपकी कंसेप्ट ऑफ BCCE AD के ऊपर ही थी, वो पता नहीं किस तरह से डिलीट हो गई। तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और फिर से मैं आपको और बेहतर ढंग से करने के लिए, वहाँ तो इतना बेहतर था भी नहीं, चीज़ों को और बेहतर ढंग से करने के लिए फिर से वही सेशन मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे बता दूँ आपको कि BC, इन सब की फुल फॉर्म BC क्या होता है आपका। ये हो गया आपका बिफोर क्राइस्ट, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं हम ईसा पूर्व, और शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ईपू, और हिंदी में, इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं हम इसको BC। ठीक है, अब एक होता है आपका BCE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। ये भी वही होता है ईसा पूर्व। ठीक है, अब एक होता है आपकी का CE, ये आपका हुआ क्या, कॉमन एरा। ठीक है, अब एक होता है आपका AD, इसको हम कहते हैं क्या, एनो डोमिनी। क्या कह देते हैं? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी और CE एक ही बात है। एनो डोमिनी और CE का मतलब ये हो गया कि ईसवी, इसको हिंदी में कह देते हैं क्या हम, ईसवी। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से कितने समय की बाद की बात हो रही है, यही बताता है आपका क्या, AD और CE। और अगर BC अगर लिखा है तो ये बात हो जाती है आपकी एंड जीसस क्राइस्ट के बर्थ से कितने वर्ष पहले की। ठीक है, ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस को मानकर चलती हैं, वो है आपका जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर। क्या? जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म को ही यहाँ पर क्या है, आधार माना गया है, यानी कि बेस माना गया है। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको ये बताया कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, BC, CE और AD की। ठीक है, आपको ये समझ में आ गई होगी। बिफोर क्राइस्ट, कॉमन एरा, करंट या करंट एरा, ये एनो डोमिनी। ठीक है, अब देखिए, बिफोर क्राइस्ट मतलब हुआ क्या? बिफोर क्राइस्ट मतलब हुआ जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की जो बात होती है उसको हम कह देते हैं क्या, BC। ठीक है, जैसे अगर 1 BC की बात करूं और ये आपका ईयर है जीसस क्राइस्ट के ईयर का, तो 1 BC का मतलब हो गया जीसस क्राइस्ट के जन्म से 1 वर्ष पूर्व। कितना पहले? 1 वर्ष पूर्व। और अगर मैं 1 AD की बात करूं तो ये हो गया जीसस क्राइस्ट के वर्ष से, जन्म वर्ष से 1 वर्ष बाद। ठीक है, समझ में आया? तो AD मैंने आपको बताया क्या, एनो डोमिनी। क्या बताया मैंने आपको? एनो डोमिनी। ठीक है, अब देखिए, एनो डोमिनी जो है वो उसका मतलब क्या है? एनो डोमिनी क्या है? ये एक लैटिन फ्रेज है। क्या है ये? एक लैटिन फ्रेज। ठीक है, अब लैटिन फ्रेज में इसका मतलब क्या होता है? लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। क्या मतलब हुआ इसका? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि वो वर्ष जिस वर्ष
भगवान यानी कि लॉर्ड का क्या हुआ है, जन्म, जन्म क्या हुआ है, जन्म, बर्थ या प्रादुर्भाव। ठीक है, ये मतलब होता है। और यहाँ भगवान है कौन, वो हैं आपके जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो ये हुआ किसका मतलब, आपका एनो डोमिनी का। एनो डोमिनी यानी कि इसी को हम हिंदी में क्या कह देते हैं, ईस्वी। समझ में आया एनो डोमिनी का मतलब। एनो डोमिनी आखिर क्या है, ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एडी लिख देते हैं। अब देखिए जनक कौन है इसका, इतिहास का जनक मैंने आपको बताया कौन था, हेरोडोटस। कौन है, हेरोडोटस। हेरोडोटस का जो जन्म से मृत्यु तक का समय है वो है आपका 484 बीसी, यानी कि ईसा पूर्व से लेके 425 बीसी। इतने समय तक हेरोडोटस रहे। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस समय को आज से तुलना करूं तो मुझे क्या करना होगा, 2020 में 480 प्लस करूंगी तो ये आ जाएगा आपका 2500। कितना आ जाएगा आपका, 2500। यानी कि आज से, यानी कि प्रेजेंट से जो हेरोडोटस का जो जन्म है वो लगभग 2500 साल पहले हुआ था। कब, 2500 साल पहले। एनो डोमिनी, ये 2020 को आप एनो डोमिनी एडी या सीई यानी कि कॉमन एरा भी लिख सकते हैं। समझ में आया। अब देखिए, अब एक और लैंग्वेज में मैं बताती हूँ। मान लीजिए ये लाइन है, बार लाइन है, और यही है आपका क्या, एडी, यानी कि वो ईयर जिस वर्ष एनो डोमिनी यानी कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म हुआ। अब ये आपका वो ईयर आ गया 0, बिल्कुल। यहां से अगर इधर चले, ठीक है, यहां से अगर इधर चले तो ये आया आपका 1 बीसी, 2 बीसी, ठीक है, और 3 बीसी, ये आ गया ये। और अगर आप इधर चले तो ये आ गया 1 एडी, 2 एडी, 3 एडी। यानी कि आप इधर, यानी कि आज की तरफ चलते चले जा रहे हैं तो ये क्या है, इधर 1 एडी, 2 एडी, 3 एडी चलता चला जा रहा है। और अगर आप जीसस क्राइस्ट के बर्थ से इधर जा रहे हैं तो ये क्या, 1 बीसी, 2 बीसी और चलता चला जा रहा है। अगर हम इस बर्थ को यहाँ से काउंट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें इसको प्लस करेंगे तो ये आया आपका 6, यानी कि 3 बीसी की जो बात है वो 3 एडी से 6 साल पहले की बात है। कितने साल पहले की बात है, 6 साल पहले की बात है। यानी कि यहाँ पर ईसा मसीह कितने वर्ष के हो चुके हैं, यहाँ ईसा मसीह तो 3 वर्ष के रहे होंगे, पर ईसा मसीह जब 3 वर्ष के हैं और जो 3 बीसी की बात हुई है वो ईसा मसीह के 3 वर्ष से 6 वर्ष पहले की बात है। कितने वर्ष पहले की बात है, 6 वर्ष पहले की बात है। तो आपको समझ में आया होगा, मैंने एक बहुत आसान कॉन्सेप्ट के साथ बताया है कि कैसे चीजें हुई हैं। ठीक है, बीसी, एडी, सीई, इन सब का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, कॉमन एरा, एडी, एनो डोमिनी। बिफोर क्राइस्ट यानी कि क्या, ईसा पूर्व, इसको ईसा पूर्व को ईपू भी लिख देते हैं, और एडी एनो डोमिनी को लिख देते हैं ईस्वी। क्या, ईस्वी। समझ में आया ये पूरा कंसेप्ट। ठीक है, तो ये मतलब होता है बीसी, सीई और एडी का। ठीक है, तो इस सेशन में मैंने आपको इस कंसेप्ट के बारे में बात की। नेक्स्ट सेशन में मैं आगे की बात करूंगी इतिहास को लेकर। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एग्जाम यूनिवर्स आपका साथ है आपके सपनों को साकार कराने के लिए। जानते हैं आप, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी रिलीज हो चुकी हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे दिखा दिए हुए सेशंस आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे
कि हर चीज़ को हम यहाँ पर कवर करते रहें जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाली हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू आपका सेशन को देखने के लिए। हैव अ नाइस डे।